मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 हिंदी उत्तर सहित प्रेजेंटेड बाय माध्यमिक न्यूज़ रे। नमस्ते, मैं शिव प्रसाद चौधरी। देखते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क माध्यमिक हिंदी उत्तर सहित। प्रतिदर्श गतिविधि कार्य हिंदी भाषा 10वीं श्रेणी। 1 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश लिखें। क, रैदास के पद पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, रैदास किस कार्य से संबंधित थे? सही विकल्प चुनें। क, चर्मकार, ए चर्मकार, बी स्वर्णकार, सी किसान, डी लोहार। रैदास किस कार्य से संबंधित थे? चर्मकार। दूसरा प्रश्न है, यदि भगवान चंदन है तो रैदास है? ए सील, बी लोढ़ा, सी पानी, डी कुछ नहीं। तुम चंदन हम पानी। अगला, रैदास की मति है स्थिर, बी ईश्वर में लगी हुई, सी चंचल, डी सामान्य। चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति करूं मैं तोरी। अब आगे बढ़ते हैं। ख, धूमकेतु निबंध के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न, कॉमेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? यूनानी भाषा के कॉमते शब्द से। अगला प्रश्न, वराहमिहिर ने धूमकेतुओं के बारे में क्या लिखा है? यही कि धूमकेतु के दर्शन और अस्त होने का काल गणित की विधि से नहीं जाना जा सकता। अगला, तीखे ब्राहे कौन थे? यूरोप के महान ज्योतिषी। अगला, हेली का धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? 2062 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता आत्मत्राण, यहाँ आत्मत्राण होगा, आत्मत्राण से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? चलिए उत्तर देखते हैं। आत्मत्राण कविता के मूल भाव। मित्रों, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि मूल भाव लिखिए, और मूल भाव आया तो आपका उत्तर इस तरह से होगा, और जो भी क्या प्रेरणा मिलती है इसको भी हम उसी हिसाब से लिखेंगे। कैसे? तो आत्मत्राण से मिलने वाली प्रेरणा, ऐसे हेडिंग कर देंगे, उत्तर आपका वही होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी में अनुवादित प्रस्तुत कविता आत्मत्राण में कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है, फिर भी वह यह कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दें। कभी कामना करते हैं कि किसी भी आपद विपद में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे, प्रभु को कुछ न करना पड़े। फिर आखिर वे अपने प्रभु से चाहते क्या है? पहला, विपदा में भय न पाना। अपने प्रभु से वे इतना भर चाहते हैं कि विपदा उन्हें डरा न सके। केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं भय। दूसरा, अपना हिम्मत बनाए रखना। अपना हिम्मत बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। आगे है,
तीसरा, अपनी जिम्मेदारियों को आप वहन करना, अपने कार्य को, अपने जिम्मेदारियों को निर्भय वहन करने लायक, अपने जिम्मेदारियों को निर्भय वहन करने लायक बना देने की प्रार्थना करते हैं। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना ने वहन कर सकूं इसको निर्भय। चौथा, सुख में भगवान को न भूलना, कभी सुख के दिनों में हर पल भगवान को याद रखना चाहते हैं। न तस्वीर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानू छिन छिन में। आगे है पांचवा, भगवान से भरोसा न टूटना। अंत में वे प्रार्थना करते हैं कि चाहे दुनिया उन्हें वंचित कर दे, मगर फिर भी उनका अपने प्रभु से भरोसा न टूटे। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। छठा, भगवान पर संदेह न हो। संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो वैसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो इस तरह कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता आत्मत्राण से हमें क्या प्रेरणा मिलती है हो गया। मित्रों, यहाँ पर सिर्फ आपको कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता आत्मत्राण से क्या प्रेरणा मिलती है हमें लिखना है कि कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता आत्मत्राण से मिली प्रेरणा, ऐसे हेडिंग करके आपको वही लिख देना है। और मूल भाव आएगा तो आपको तो वो लिखना ही है। वैसे शब्दों का ख्याल रखेंगे, 150 से 200 के बीच लिखना होता है। आप छोटा, अगर बड़ा है तो छोटा कर लीजिएगा, और छोटा है थोड़ा बहुत बड़ा कर लेंगे। खैर आगे आते हैं। उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। ये सारे 5 मार्क्स के प्रश्न हैं, 5 नंबर वाले। तो चलिए उत्तर देखते हैं। उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था का प्रमुख पात्र लहना सिंह है। उसका चरित्र चित्रण निम्नलिखित है। पहला, पहले पहल करने वाला बालक। बचपन में पहली बार लहना सिंह की भेंट होरा से जब होता है, तब लहना खुद पहले पहल करते हुए पूछता है, तेरे घर कहाँ है? दूसरा, गृहस्थ में हाथ बटाने वाला बालक। लहना बचपन में घर के लिए सामान जैसे दूध, सब्जी आदि दुकान से खरीदने जाता था। तीसरा, चंचल और नटखट बालक। लहना के प्रश्न तेरी कुर्बाई हो गई के जवाब में जब होरा ने हाँ हो गई कहा, तब लहना ने रास्ते में एक लड़के को मोहरी में ढकेल दिया और एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तो उत्तर पूरा हुआ मित्रों। अब आगे हम बढ़ते हैं। चौथा, नहीं तो बहुत छोटा है, भी और होगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं 4 नंबर, वादों को वचनबद्धता में बदलने वाला। लहना सिंह अपनी जान के बाजी लगाकर सरदारनी होरा को दिए वादे को पूरा करता है। वह सूबेदार हजारा सिंह
और बोधा सिंह दोनों को बचाता है। 5वां, खुश मिजाज और दयालु। लहना सिंह खुश मिजाज और दयालु है। 6, औरों का परवाह करने वाला। लहना सिंह खंदक में अपने साथियों का ख्याल रखता है। 7वां, उपस्थित दिमाग वाला। लहना नकली लपटन को पहचान कर अपने उपस्थित दिमाग से सबको बचा लेता है। अब लगभग 200 के लगभग हो गया होगा, अब पूरा हुआ। अब आगे चौथा प्रश्न है, नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए। नन्हा संगीतकार, चलिए देखते हैं। नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए। नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार हेनरिक सेंकेविच द्वारा रचित कहानी नन्हा संगीतकार बड़ी ही मर्मस्पर्शी कहानी है। मरणासन पर पड़ा बालक जब अपनी माँ से पूछता है, माँ, भगवान मुझे स्वर्ग में असली वायलिन देगा, आंखें छल छला पड़ती है पाठकों की। कितना करुणामय दृश्य। 12 वर्ष का नन्हा संगीतकार रहा होगा। उसके जीवन का आखिरी वाक्य यही था, बेचारा आजीवन कष्टों से गुजरा। बेचारी माँ मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटा पाती थी। अक्सर वह भूख से बिलखता था। वह हमेशा दुबला पतला और नाजुक ही बना रहा। झुकी दें और पिचके गाल थे। उसे देख पड़ोसी भविष्यवाणी करने से बाज नहीं आते कि वह बच्चा ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा। पर उसे किसी से गिला शिकवा न था। उसकी अपनी ही एक मदहोश दुनिया थी। वह संगीत से बेइंतहा मोहब्बत करता था। यह मोहब्बत ही उसका जुनून था। हर किस्म की आवाज़ में उसे संगीत सुनाई देता। हर आवाज़ वह डूबकर सुनता। वह भेड़ बकरियां चराने जाता या साथियों के साथ जंगल बेर चुनने खाली हाथ ही घर लौटता और माँ से तुतला कर बोलता, ओ माँ, कैसा खूबसूरत संगीत था, कैसी मधुर तान थी, ला ला। संगीत उसके अंदर छिपी प्रतिभा थी, लेकिन परिवार की माली हालत के कारण वह प्रतिभा कुम्हला जाती है। उसने उस अवस्था में घोड़े के बाल को तार रूप में लेकर काट के फलक से एक सारंगी बना डाली थी, लेकिन कुदरत का मारा उस बदनसीब को समाज ने भी न छोड़ा। एक वायलिन पाने की चाहत ने उस बदनसीब की जान ही ले ली। हुआ यूं कि किसी अमीर के बंगले में रखा वायलिन को जब बजाने गया तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इतना मारा गया कि वह मर गया। अफसोस, वायलिन की चाहत ने उसकी जान ले ली। उत्तर पूरा हुआ। मित्रों, अगला है दीपदान एकांकी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। दीपदान एकांकी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। दीपदान एकांकी का उद्देश्य हर गौरवमय इतिहास महान बलिदान की बलिवेदी पर ही होता है। इन्हीं गौरवमय इतिहास के पन्नों में एक नाम चित्तौड़ का है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसी चित्तौड़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर दीपदान शीर्षक एकांकी की रचना की है।
इस एकांकी में एक धाई माँ राष्ट्र के कुल दीपक की रक्षा करने के लिए स्वयं के पुत्र की आहुति देने में नहीं हिचकती। इस प्रकार यह एकांकी आत्मत्याग और राष्ट्र के लिए सब कुछ निछावर कर देने की महान प्रेरणा देती है। इसी प्रेरणा रूपी ज्योत से देशवासियों के दिलों में बसी देशभक्ति को जगाना दीपदान एकांकी का एकमात्र उद्देश्य है। चित्तौड़ के सिंहासन पर निष्कंटक राज करने की लालसा में स्वर्गीय महाराजा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर ने नाच गान के साथ दीपदान का उत्सव करवाया ताकि नगरवासियों का ध्यान इस नाच गान के त्योहार में लगा रहे, और ऐसा ही हुआ। क्रूर विलासी बनवीर ने मौका देखकर अंतःपुर में जाकर सोए हुए महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। उसके बाद वह राज्य का उत्तराधिकारी स्वर्गीय महाराजा सांगा का सबसे छोटा पुत्र 14 वर्षीय कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए चल पड़ा। लेकिन कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाई माँ पन्ना ने अपने 13 वर्षीय पुत्र चंदन को उसके बिस्तर पर सुलाकर उदय सिंह को सोए अवस्था में कीरत के सहयोग से महल से बाहर सुरक्षित भिजवा दिया। पन्ना धाय माँ के नजरों के सामने बनवीर ने चंदन को उदय समझकर तलवार से मौत के घाट उतार दिया। पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित हो गई। देश के खातिर एक माता कुमाता हो गई। मानव का सबसे सुरक्षित नाता भी देश के लिए कुर्बान हो गया। यही उजागर करना इस एकांकी का उद्देश्य है। पुत्र भक्ति से भी बड़ा देशभक्ति है। मित्रों, उत्तर पूरा हुआ। अब अगला और आखिरी बड़े प्रश्नों में है, तीसरी कसम की नायिका हीराबाई का चरित्र चित्रण कीजिए। तो चलिए, तीसरी कसम की नायिका हीराबाई का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर देखते हैं। तीसरी कसम की नायिका हीराबाई का चरित्र चित्रण। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी तीसरी कसम की नायिका हीराबाई सूरत सीरत की धनी कुंवारी युवती है। उसका चरित्र चित्रण निम्नलिखित है। पहला, कर्मठ युवती। हीराबाई एक कर्मठ युवती है। वह नाच गान करके लोगों का मनोरंजन करती है। यही उसके परिवार के आय का जरिया है, जिसे वह बखूबी निभाती है। दूसरा, नेक दिल वाली। हीराबाई दिल की बड़ी अच्छी है। वह हीरामन को नाम मिलने के कारण मीता कहकर पुकारती है। उससे वह दिल खोलकर बातें करती है। तीसरा, गीत पसंद करने वाली। हीराबाई को गाना सुनना अच्छा लगता है। वह हीरामन से गाना सुनाने को कहती है। हीरामन के गीत को तन्मयता से सुनती है। चौथा, व्यवहारिक युवती। यहाँ देख लीजिएगा, व्यावहारिक या व्यवहारिक क्या होगा। हीराबाई एक व्यवहारिक युवती है। हीरामन का लगाव उससे इस कदर हो जाता है कि वह हीराबाई से मन ही मन विवाह की उम्मीद लगा बैठता है। हीराबाई भी उसे इस लायक समझती है, लेकिन फिर भी वह जानती है कि उसका पैसा तात्कालिक समाज में
हे की दृष्टि से देखा जाता है और इसलिए उसका विवाह भोले भाले सहज जीवन जीने वाले हीरामन के हित में न होगा। 5वां, एक महान प्रेमिका। हीराबाई एक महान प्रेमिका है। वह अपने प्रेमी हीरामन के हित के लिए अपने प्रेम को भी कुर्बान कर देती है। निष्कर्ष, जिस समाज को अपने लोक लाज की तिलांजलि दे हीराबाई मनोरंजन कराती है, वही समाज उसके पैसे को है दृष्टि से देखता है। काश उसे है दृष्टि से न देखा जाता तो शायद उसका मनमीत हीरामन उसका जीवन साथी होता। तो मित्रों, यह रहा 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 बड़े प्रश्नों का उत्तर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी में अनुवाद कीजिए। The relation between men and trees is as old as the history of mankind itself. They are useful to us in many ways. They give cool shade to the tired travelers. Birds build nests in them. They bring about rainfall and thus play a key role in the change of climatic conditions. They prevent soil erosion by binding the soil with their roots. उत्तर है, मनुष्य और पादपों के बीच का रिश्ता, पादपों अर्थात पौधों, उद्भिदों, मनुष्य और पादपों के बीच का रिश्ता इतना पुराना है जितना कि स्वयं मानव का इतिहास। वे हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं। थके हारे पथिकों को वे छाया देते हैं। चिड़िया उन पर घोंसले बनाती हैं। वे लगभग वर्षा लाते हैं और इस तरह जलवायु की दशाओं में परिवर्तन लाने में एक बुनियादी भूमिका अदा करते हैं। वे अपने मूल तंत्रों से मिट्टी को बांधकर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। पूरा हुआ। आगे 8 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। पहला, क नंबर, कारक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम एवं विभक्ति चिन्ह लिखें। इसके लिए मित्रों, अगर आपको यह याद होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। देख लीजिए, मैं पहले पढ़ दूं। हिंदी के 8 कारक विभक्ति चिन्ह सहित कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है हरे किया। तो उत्तर हुआ, हिंदी के 8 कारक हैं। कर्ता, उनके नाम है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह ने, कर्म कारक को करण कारक से के साथ के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए अपादान कारक से अलग होने वाला बोध हो वैसा से, क्योंकि से यहाँ पर भी है। इसका मतलब कलम से लिखता है, कलम के हाथ में, और तीर से, धनुष से तीर निकला तो या ऊपर से गिरा अलग हो गया ना, तो वो से। संबंध कारक का होगा का के की, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे हरे। तो आप सजा कर लिख लीजिएगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं। समाज से क्या समझते हैं, यह समझाना मतलब एक बार फिर से बता दूं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। उनके नाम विभक्ति चिन्ह सहित, इधर लिखेंगे नाम, इधर लिखेंगे विभक्ति चिन्ह। नाम में कर्ता कारक, विभक्ति चिन्ह ने, इस तरह से सजा देना है, एक के नीचे एक, फिर कर्म कारक, करण कारक। ठीक है, आगे है। समाज से क्या समझते हैं? कर्मधारय एवं बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करें। समाज से क्या समझते हैं देख लेते हैं पहले। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। हो गया।
जैसे माता और पिता, माता पिता। कर्मधारय एवं बहुब्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करें। तो पहले हम कर्मधारय समास को समझ ले पूरा। कर्मधारय समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा उत्तर पद और पूर्व पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये थोड़ा परिभाषा, ये ट्रिक तोड़ने समय विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आते हैं। ठीक है। समासिक पद विग्रह, भल मानस भला है जो मानस, काली मिर्च काली है जो मिर्च, तो इस तरह से है। अब आगे हम देखते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे कि दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, तीसरा अर्थ निकला रावण। तिरंगा, 3 रंगों वाला, अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज। तो अब दोनों में अंतर देखते हैं, अंतर क्या है। मित्रों यहाँ पर एक परिभाषा लिख दीजिएगा, इसका और इसका, और इसमें से एक एक उदाहरण दे दीजिएगा, ट्रिक छोड़ दीजिएगा, बस हो गया। इसको लिख दीजिए, इसको यहाँ पर, इसमें दो उदाहरण दे दीजिए, हो जाएगा उत्तर पूरा। तो इसी के साथ पूरा हुआ। छात्र छात्राएं, छात्र अर्थात लड़का, छात्राएं लड़की, लड़कियां, छात्र छात्राएं घरों में अपने अपने विषयों के अनुसार कॉपी में इसका अभ्यास करें और विद्यालय खोलने के बाद शिक्षकों के पास इन्हें जमा करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घरों में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।